हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तलपट। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके कुछ महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखिएगा आप लोग। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में बोलते हैं तलपट। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, पहला पॉइंट क्या है? खातों की गणितीय शुद्धता ज्ञात करने के उद्देश्य से तलपट बनाया जाता है। बेटा, तलपट बनाने का जो उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य होता है, वो होता है गणितीय शुद्धता ज्ञात करना। अगर तलपट के दोनों तरफ का आंसर आ जाता है, डेबिट और क्रेडिट का आंसर आता है, तो उसे समझिए उसमें गणितीय अशुद्धि नहीं है। दूसरा पॉइंट है, तलपट को परीक्षा सूची भी कहा जाता है। तलपट को परीक्षा सूची भी कहा जाता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, परीक्षा सूची कहते हैं तलपट को। तीसरा पॉइंट है, तलपट खाता बही का सारांश है। भाई, तलपट किसका सारांश है? तलपट किसका सारांश है? खाता बही का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। तलपट किसी निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। तलपट किसी निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। तलपट कब तैयार करते हैं? एक निश्चित तिथि को। तलपट से अंतिम खाते बनाए जाते हैं। मतलब तलपट से हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तलपट लेजर खाता नहीं है। लेजर खाता नहीं है मतलब लेजर अकाउंट नहीं है। यह मात्र एक विवरण है, मतलब स्टेटमेंट है। क्या है बेटा? ये जो हमारा जो है मतलब जो तलपट है वो एक स्टेटमेंट है। तो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। फिर है बेटा तलपट का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तलपट बनाने की निम्न 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं बेटा तलपट बनाने की? 3 विधियां हैं। नंबर 1 है जोड़ विधि, इसे बोलते हैं बेटा टोटल मेथड। दूसरी है बेटा शेष विधि, इसे बोलते हैं बैलेंस मेथड। तीसरी है जोड़ सह शेष विधि, टोटल कम बैलेंस मेथड। तो तलपट बनाने की 3 विधियां हैं, जोड़ विधि, शेष विधि और जोड़ सह शेष विधि। क्लियर? सबसे ज़्यादा जो प्रयोग की जाती है वो की जाती है बेटा बैलेंस मेथड। ठीक है बेटा? तो इसी मेथड से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। किस मेथड से? बैलेंस मेथड से। क्लियर? तो पहले मैं आपको बताऊंगा तलपट के डेबिट साइड में क्या आता है और तलपट के क्रेडिट साइड में क्या आता है। तो तलपट क्या है? इज ए स्टेटमेंट। ये खाता नहीं है, ये खाता नहीं है। क्लियर? देखिए बेटा, लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। मतलब तलपट में 2 साइड हो जाएंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो उसके डेबिट साइड में क्या आएगा और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, तो ध्यान देखिएगा बेटा आप लोग। देखिए बेटा, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में ये हो गया आपका डेबिट बैलेंस, या डेबिट साइड बोल सकते हैं। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा और ये क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड। देखिए बेटा, डेबिट साइड में क्या क्या आएंगे हमारी? डेबिट साइड में हमारी आएंगी असेट्स। क्या आएंगे? असेट्स आएंगे। क्या आएंगे डेबिट साइड में? असेट्स आएंगे। एक्सपेंसेस आएंगे। क्या आएंगे? एक्सपेंसेस आएंगे। और आएगा बेटा ड्राइंग्स। क्या आएगा? ड्राइंग्स आएगा। क्लियर? क्या आएगा बताइए? डेबिट साइड में क्या क्या आएगा हमारा? असेट्स आएंगी, एक्सपेंसेस आएंगे और ड्राइंग्स आएंगे। देखो क्रेडिट साइड में क्या आएगा बेटा? क्रेडिट साइड में आएगी हमारी कैपिटल। क्या आएगी? कैपिटल। और कैपिटल के बाद आएगा हमारा बेटा लायबिलिटीज। और इधर आएंगे बेटा इनकम्स। क्या आएंगे? इनकम्स। क्लियर? समझ में आ गया? तो देखिए ध्यान से आप लोग कि आप तलपट के डेबिट साइड में क्या क्या आएगा और क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा। तो डेबिट साइड में देखो बेटा असेट्स। तो देखो बेटा हमारी असेट्स क्या होगी? देखो बेटा, पहले मैं लिख देता हूँ करंट असेट्स। क्या लिख देता हूँ? करंट असेट्स। करंट असेट्स मतलब कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा हाथ में रोकड़। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक मतलब रोकड़ बैंक में। स्टॉक मतलब रहतिया। ठीक है बेटा?
क्लियर। कौन सा रहतिया आएगा यहाँ पर, याद रखना, यहाँ पर आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब याद रखिए, जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो पड़ेगा वो पड़ता है बेटा ओपनिंग स्टॉक पड़ता है, प्राइम रहतिया। अंतिम रहतिया तलपट में नहीं पड़ता है। अंतिम रहतिया तलपट में तभी पड़ता है तब हम लिखते हैं बेटा बेचे गए माल की लागत, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे हम तलपट के डेबिट साइड में, तभी क्लोजिंग स्टॉक पड़ता है। किसमें, ट्रायल बैलेंस में, अन्यथा नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा, अगर तो बेटा ओपनिंग स्टॉक कहाँ पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक पड़ेगा तलपट के डेबिट साइड में। क्या पड़ेगा, तलपट के डेबिट साइड में। क्लियर। तो ओपनिंग स्टॉक, ये स्टॉक लिख दिया। फिर आपका आ गया डेटर्स, बिल्स रिसीवल, प्राप्य बिल से बोलते हैं, प्राप्य बिल, बिल्स रिसीवल। ठीक है बेटा। और कैश इन हैंड आ गया, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवल। आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। एक्रूड इनकम्स, एक्रूड इनकम्स। ये मत कहना सर आपने बताया था इनकम क्रेडिट में पड़ेंगी, ये एक्रूड है। एक्रूड मतलब उपार्जित आय, जो आय हमने कमा ली, ठीक है, लेकिन प्राप्त नहीं हुई, उसे बोलते हैं एक्रूड। तो याद रखिए करंट एसेट क्या क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक। कौन सा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवल, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, एक्रूड इनकम्स एक्सेट्रा बोल सकते हैं, एक्सेट्रा। ये हो गई हमें करंट एसेट्स। अब आगे हमारी फिक्स एसेट्स। आपको ये हेडिंग इसलिए जानना हो कि आपको आसानी हो जाए, करंट एसेट भी याद करने में फायदा हो जाए आपको, और फिक्स एसेट्स भी आपको याद करने में फायदा हो जाए। ठीक है। तो देखिए बेटा, फिक्स एसेट्स में क्या क्या आएगा। मान लीजिए आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गए। फर्नीचर हो गया, वो फर्नीचर तो है, हो गया फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, ठीक है, एसेट्रा। ये आपकी एसेट्स में आ गई, फिक्स एसेट्स में आ गई। ठीक है बेटा, ये आप याद रखना। तो ये आपके एसेट्स में, ये चीज़ एसेट्स में आ जाएंगी, ये सब डेबिट में आएंगे। अब एक्सपेंसेस समझिए। एक्सपेंसेस क्या डायरेक्ट हों, क्या वो इनडायरेक्ट हों, दोनों प्रकार के एक्सपेंसेस आएंगे बेटा इधर। डायरेक्ट हो क्या वो इनडायरेक्ट हो, दोनों एक्सपेंसेस आएंगे इसमें। जैसे मान लीजिए वेजेज है, कैरेज इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड कहता है आंतरिक ढुलाई। कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है। कोल, गैस एंड वाटर है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं। फैक्ट्री एक्सपेंस कुछ भी आ सकता है फैक्ट्री से रिलेटेड। गोडाउन एक्सपेंसेस हैं, गोडाउन एक्सपेंसेस है। सैलरी है, सैलरी है, बेजनेस सैलरी है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, ठीक है बेटा, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और आपका एक होता है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे बोलते हैं बेचे गए माल की लागत। बेचे गए माल की लागत, इसको मैं समझाता हूँ बेटा। बेचे गए माल की लागत को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए आप।
तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। जब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं पड़ेगा। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे तो क्या पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक पड़ेगा। क्या पड़ेगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। और ये डेबिट साइड में पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, कहाँ पड़ेगा, डेबिट साइड में। क्लियर। फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर पेपर में क्वेश्चन में दे रखा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कहाँ लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड में लिखेंगे। तो कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ हम क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ गया आपको। आप देखिए ड्राइंग्स, बेटा लीजिए ड्राइंग्स। तो बेटा यहाँ पे मैं एसेट्रा लिख दे रहा हूँ, एसेट्रा, और भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो ड्राइंग्स बेटा ये सब आपके डेबिट साइड में आ गए। तो डेबिट साइड में क्या क्या आएंगे बेटा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में एसेट्स आएंगी, एक्सपेंसेस आएगा और क्या आएगा, ड्राइंग्स आएगा। क्लियर। आप देखिए बेटा क्रेडिट साइड में क्या आएगी, कैपिटल आएगी, क्या आएगी, कैपिटल। इधर लायबिलिटीज आएंगी, क्या आएंगी, लायबिलिटीज आएंगी। तो देखो इसमें करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज देखिए, करेंट लायबिलिटीज में देखो बेटा पहले बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इसे बोलते हैं देबिल। फिर है क्रेडिटर्स मतलब लेनदार। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब आ जाते हुए एडवांस पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। और एडवांस पेमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक अधिकर्ष, बैंक का अधिकर्ष आ जाएगा, ठीक है, एसेट्रा। ठीक है, ये आपके आ गई। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में देखिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होते हैं, 1 साल से अधिक के लोन होते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म में डाल देंगे। जैसे बैंक लोन, डिवेंचर्स, ऋणपत्र से बोलते हैं, ऋणपत्र, ठीक है बेटा। और एक्सवाइजेड और कुछ डाल सकते हैं आप जो लॉन्ग टर्म होते हैं। अब इनकम में आ गए, देखो इनकम में रेंट रिसीव्ड, ठीक है बेटा, रेंट रिसीव्ड। इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये चीज़। और कमीशन रिसीव्ड, क्लियर। अब आप देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है डेबिट साइड में, देखिए परचेज कहाँ आएगा। देखो याद रखिए परचेज, देखो डेबिट साइड यहाँ तक है। देखो परचेज आएगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, और परचेज रिटर्न ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। याद रखिएगा परचेज कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, परचेज रिटर्न कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। इस तरह से सेल्स कहाँ आएगी, क्रेडिट में, और सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। फिर मैं एक बार ऐसा करता हूँ, परचेज कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, परचेज रिटर्न ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। सेल्स कहाँ आएगी, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, और सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। क्लियर नहीं क्लियर। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो नेट परचेज, क्या लिखा हो क्वेश्चन में, नेट परचेज लिखा हो, जैसे इस तरह से लिखा हो नेट परचेज, क्या लिखा हो, नेट परचेज। तो बेटा नेट परचेज जब लिखा होगा तो परचेज रिटर्न नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि नेट परचेज का मतलब होता है कि उसमें से रिटर्न माइनस हो चुकी है।
इस तरह से नेट सेल्स अगर लिखी है तो बेटा ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न नहीं लिखी जाएगी। तो नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्लियर, समझ में आ गया। तो बेटा ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का था। ठीक है, इसे ध्यान से याद करें आप। और फिर अगर आपने याद कर लेंगे आप तो बेटा ट्रायल बैलेंस बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन द्वारा आपको ट्रायल बैलेंस समझा देता हूँ। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम दी फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है बेटा, नेम ऑफ अकाउंट्स लिखे हुए हैं और ये अमाउंट है। क्लियर, तो पहले ये पहचानिए ये डेबिट साइड में जाएगा ट्रायल बैलेंस के या क्रेडिट साइड में जाएगा। देखिए बेटा, ड्राइंग्स याद रखिए, ड्राइंग्स कहाँ लिखा जाता है बेटा, ये कैपिटल को कम करता है। कैपिटल कहाँ आती है बेटा, क्रेडिट साइड में। कैपिटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाती है। तो बेटा ड्राइंग्स कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। तो ड्राइंग्स कहाँ जाएगा बेटा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। स्टॉक, स्टॉक हमारी बेटा क्या है, असेट्स है, कहाँ लिखी जाएगी बेटा, डेबिट साइड में। डेटर्स, ये भी हमारी असेट्स है, कहाँ लिखी जाएगी बेटा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। परचेज ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। वेजेस ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, देखो ये एक्सपेंसेस है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। फर्नीचर हमारी असेट्स है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। गुडविल हमारी असेट्स है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। कैश हमारी असेट्स है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। सैलरी हमारे क्या है बेटा, एक्सपेंसेस है, क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। डोनेशन भी हमारा एक्सपेंसेस है, क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। अगर डोनेशन अगर लिखा होता क्रेडिट बैलेंस, क्या लिखा होता, क्रेडिट बैलेंस, तो हमारी ये इनकम होती, क्या होती, तो लिखते ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। अब सिर्फ डोनेशन लिखा है तो इसे एक्सपेंसेस माना जाएगा। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट एक प्रकार लायबिलिटीज है हमारी, कहाँ लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। सेल्स कहाँ लिखेंगे बेटा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज है, कहाँ लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। कैपिटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। क्लियर बेटा, समझ में आ गया आपको। अब देखिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन। ठीक है बेटा, इधर लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट्स, LF मतलब लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट इधर और क्रेडिट अमाउंट इधर। क्लियर, तो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट होता है बेटा। ये कब बनाया जाता है बेटा, एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, मतलब एक पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। अब देखिए लिखिए, ड्राइंग्स, पेन में लिखा ड्राइंग्स लिखा, बताओ ड्राइंग्स कहाँ लिखी जाती है बेटा, ड्राइंग्स बेटा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखी जाती है। ठीक है बेटा, इधर डैश लगा दिया। स्टॉक हमारी असेट्स है, क्या हमारी असेट्स है बेटा, क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे 3840 मतलब 3040। डेटर्स भी हमारे असेट्स है बेटा, कहाँ लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में 5700। परचेज याद रखिए, परचेज कहाँ लिखा जाएगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। ये आइटम हो चुके, परचेज ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। ठीक है, अब देखिए वेजेस, अगर परचेज रिटर्न होती तो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट में। ठीक है, वेजेस एक्सपेंसेज हमारा ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। फिर है बेटा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, ये एक्सपेंसेज है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। एक्सपेंसेस कितना है बेटा, 517 रुपये। फर्नीचर हमारी असेट्स है, क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। क्लियर, गुडविल भी हमारी असेट्स है, ये भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। कैश भी हमारी असेट्स है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। सैलरी हमारी एक्सपेंसेज है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, जो 70 रुपये है, 217 रुपया। डोनेशन हमारा एक्सपेंसेज है, कहाँ, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है हमारा बेटा,
लाइबिलिटीज है क्या लिखेंगे क्रेडिट में। सेल्स हमारा क्या लिखा जाता है, सेल्स हमारा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में 18,500 रुपये। क्रेडिटर्स हमारा क्या है बेटा, हमारे लाइबिलिटीज है क्या लिखेंगे क्रेडिट में। कैपिटल का लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। क्लियर। अब इनका टोटल कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए टोटल करिए 0, 8, देखिए 25,680। जब टोटल करेंगे जब टोटल आएगा 25,680। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ट्रायल बैलेंस बनाना आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट लिखकर बताएं। अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं एक दो वीडियो और भी बना सकता हूँ। ठीक है बेटा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है बेटा। और जिन्होंने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।